आचार्य जी ने एक बार हम लोगों को बहुत अच्छा उदाहरण बताया। बोले हम लोग घर में थे, आप लोग भी घर के अंदर ये परंपरा चलती होगी, जब आपकी दुकानों में शादी का कार्ड आता है, शादी का कार्ड आता है तो पता चला गुप्ता जी की शादी है, फिर एक तरफ मिश्रा जी की शादी है, फिर एक यहाँ भाईजान की शादी का कार्ड आ गया, फिर एक जैन समाज का कार्ड आ गया। अब आपको व्यवहार तो हर कार्ड पे निभाना पड़ता है, निभाना पड़ता है कि नहीं? निभाते हैं महाराज। घर के अंदर कई बार एक दिन में 15-15 कार्ड आते हैं, तो 15-15 लिफाफे भी तैयार करने पड़ते हैं। क्या भैया इनके यहाँ 11 रुपए दे देना, इनके यहाँ 21, इनके यहाँ 51, इनके यहाँ 101, इनके यहाँ 501, इनके यहाँ 1000 रुपए, इनके यहाँ कपड़ा दे देना। चीकट लगती है कहीं की जगह। आपके यहाँ एक साधारण सा कागज आया और आपने 21 रुपए निकाल दिए, 51 निकाल दिए, 101 निकाल दिए। आपने व्यवहार चलाने के लिए कोई भी शादी का कार्ड आया और आपने उस शादी के कार्ड के बदले में पैसा दिया कि नहीं दिया? क्योंकि व्यवहार निभाना है। फिर तो मैं मुनि होने के बाद आपको पूरी दुनिया को कार्ड भेज रहा हूं मंदिर में पधारने का। अगर आपने मेरे इस कार्ड को सुन लिया है, क्योंकि आजकल तो मॉडर्नाइज डिजिटल का जमाना है बंधुओं, कार्ड भी आजकल डिजिटल हो गए। जब आपके यहाँ कागज का कार्ड आता है तो आप व्यवहार भेज देते हैं, तब एक साधु आपसे कह रहा है कि आपको मंदिर निर्माण बनाने का कार्ड हमने आपके घर के अंदर भेजा है। अब हमको यह देखना है कि हमारे भेजे कार्ड में आप हमको राशि क्या भेजते हैं, क्या? हाँ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के प्रति भी तो आपका कोई व्यवहार है कि नहीं है? हाँ महाराज, व्यवहार तो है। शासन की रक्षा करना भी आपका व्यवहार है। जब भी आपके घर के अंदर, पहले हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम देखते थे कि मंदिर जी के अंदर कोई पत्रिका टंग गई कि फलाने गांव में फलाने तारीख से पंच कल्याणक है, तो वहां से एक भोजक आता था, कोई पुजारी आ गया, कोई बताने आ गया कि भैया पंच कल्याणक है, आप पधारिए। अब वो घूमता था तो लोग उसको 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 21 रुपए, 11 रुपए, चांदी, चावल, कुछ भी दे देते थे। क्यों? बोले भैया वहां प्रभावना होने वाली है, जिनेंद्र भगवान की स्थापना होने वाली है, हमारा उसमें 100 रुपए ही लग जाए, हमारा 150 भी लग जाए। ऐसे पूरे गांवों से पैसा इकट्ठा होता था और एक बहुत अच्छा पंचकर्णक सबकी सद्भावनाओं के साथ संपन्न होता था। आप उस परंपरा को भूल गए। आज आपको लगता है कि जिसकी जवाबदारी है वो ही निभा लेगा। जब व्यवहार चलाना संसार में आपकी जवाबदारी है, तो पारलौकिक व्यवहार चलाना भी आपकी जवाबदारी है बंधुओं। ये पारलौकिक व्यवहार माना जाता है कि अगर मुनि महाराज ने चला करके कार्ड भेजा है हमारे घर के अंदर और वो कह रहे हैं कि आपके घर के अंदर जो भी अतिरिक्त धन है, जो आपको दिमाग में भी लगे कि हाँ इतना दे देंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 फिगर में, 3 फिगर में, 4 से लेकर के 5, 7, 8, 10 शून्य तक जितनी आपकी ताकत है। और इसमें दिल्ली बंबई के लोग तो ऐसे गुदड़ी के लाल हैं कि जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा कि मंदिर क्या होता है, वे भी चाहें तो जिन शासन की रक्षा के लिए अपनी राशि का प्रयोग यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं पूरे दुनिया के लोगों से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि 400 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला ये नवीनतम जिनालय आपके सहयोग के बिना बनेगा नहीं। ये शादी तो तभी संपन्न होगी जब आप कार्ड में अपना व्यवहार भेजेंगे, और आपको अपनी ताकत का व्यवहार मेरे इस संदेश के साथ आपको खजुराहो के लिए भेजना ही है बंधुओं। ये मत सोचना कि नहीं भेजेंगे तो चल जाएगा। मैं सबका व्यवहार उनके गांव गलियों में आकर के देखूंगा, ना देख पाया तो मैं अपने ध्यान से देखूंगा कि लोगों ने मेरी बात सुनी, लेकिन जिनेंद्र भगवान, पाशनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ भगवान के प्रति अपना व्यवहार नहीं निभाया। और जब व्यवहार नहीं निभाते हैं तो क्या होता है बताओ? फिर क्या होता है? फिर बुराई हो जाती है। का ना हम तुम्हारे मरे में आए हैं और ना तुम हमारे मरे में आइयो। अगर मान लो वहां के जितने भी देवा देवता हैं उन्होंने इस बुराई स्वीकार कर ली कि देखो बिनम सागर जी ने साफ साफ भेजा था कार्ड, उसके बाद भी तुमने अपना व्यवहार नहीं निभाओ, अब तुम्हारे मरे में हम तो नहीं आ रहे। और जब तुम्हारे मरे में जब तुमको कोई प्रतिकूलता हुई, फिर तुम गए साधु के पास, महाराज हमारी लड़कियां को कैंसर होगा, तुमने 100 आशीर्वाद दे दियो और कचू माला जब बता दो। हमने कही भैया हमारा न्योता सुनो तो तुमने व्यवहार निभाओ कि नहीं निभाओ? बोले व्यवहार सोई नहीं निभाओ महाराज, लेकिन अब निभा दें महाराज, पहले हमारी बिटिया ठीक कर दो, पहले तुम व्यवहार निभा दो तो तुम्हारे घर में कैंसर जैसा रोग ही ना हुई है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे विश्व के लोग जहां जहां तक जिसने अगर मेरी एक बार भी ये बात सुन भी ली है तो शपथ है उसको शांतिनाथ भगवान की, अगर उसने यहां पर व्यवहार ना निभाया तो व्यवहार तो उसको निभाना ही है। कि इतना बड़ा महोत्सव बनने जा रहा है, इतना बड़ा एक सामूहिक यज्ञ और एक जिनालय अहिंसा की प्रतिष्ठापना करने जा रहे हैं। मुनिराज विनम सागर जी की हमने देशना सुन ली है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको नंबर दिखाई देता है उन नंबरों में आप यूपीआई एड्रेस के माध्यम से आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं अपना पैसा,
आप चाहें तो अपने सोने चांदी की टूटी पायलें बेच सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर के अंदर कोई संपत्ति पड़ी हो, चल या अचल, कोई जमीन पड़ी है जो आपको लगता है कि हमारे मरने के बाद किसी के काम नहीं आएगी, वो भी चाहें तो आप खजुराहो के शांतिनाथ भगवान की सेवा के लिए यहां पर रजिस्ट्री के साथ समर्पित कर सकते हैं। मैं आपको पूरी दुनिया के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, एक भी रुपए का दुरुपयोग नहीं होगा। मैं अपनी आंख के सामने आपके छोटे से छोटे पैसे का सदुपयोग कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं अपने सामने देख करके इसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर ही रहा हूं। मैं बस अपेक्षा रखता हूं कि ये जैसे आपने पूरी दुनिया में अपना शादी संबंधों का व्यवहार, अपनी रिश्तेदारी निभाई है, इस बार आपको एक पारलौकिक रिश्तेदारी भी निभानी है। और दुनिया भर के जिन लोगों ने इस संदेश को सुना है, वे संदेश के माध्यम से खजुराहो में बनने वाले समोषण भव्य मंदिर जिनालय जो पाषाण का बनने वाला है, 150 फीट से ऊपर की हाइट का बनने वाला है, उसमें आपके व्यवहार के बिना बंधुओं ना यहाँ पर कोई चमत्कार होगा, ना यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाएगा, ना यहाँ पर पूजन अर्चना होगी, ना यहाँ जिन बिंब की स्थापना होगी। ये वीरान खंडहर दिखने लगेंगे। अगर आपने अपना व्यवहार निभाया तो गुरुदेव की सन्निधि में बहुत जल्दी हम यहाँ पर एक भव्यतम पंचकर्णक का आयोजन करेंगे और उसमें आप सबको सहभागी बनने का मौका मिलेगा। हम अहिंसक समाज के लोग अपने अहिंसा के झंडे को बहुत ऊंचा उठाएं, ऐसी भावना करता हूं और विश्वास रखता हूं। आप सुनते साथ ही पहला कर्तव्य यही करेंगे कि आपकी भोग उपभोग की शक्ति के बाद अतिरिक्त जो भी अतिरिक्त धन है, कितना देना महाराज? शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा दर है। शक्ति छुपा के नहीं देना और शक्ति से ज्यादा मत देना। भावनाओं में बह करके शक्ति से ज्यादा दान देने वाला दानी हमेशा दुख पाता है और भावनाओं को छुपा करके भी दान देने वाले हमेशा दुख पाते हैं। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य खुद टटोलिएगा। जब मैं आपके नाम की लिस्ट पढ़ूंगा, जब यहाँ के कमेटी के लोग आकर के मुझसे बोलेंगे महाराज दिन भर फोन आ रहा है, दान 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 दान, ऐसा क्या बोल दिया है, तब मैं बताऊंगा कि ये शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान का लोग व्यवहार निभा रहे हैं। ये व्यवहार गुरुदेव के साथ भी आप निभा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने यहाँ की स्थापना का प्रकल्प रखा है और आप अपने पुण्य का उपार्जन करते हुए शांतिपूर्वक, समृद्धिपूर्वक इस देह का त्याग करके परलोक गमन करें और अपने पुण्य को बढ़ाएं। ऐसी मंगलकारी भावनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।